देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक्चुअली है क्या और इनको एक्सप्लेन करना कैसे है। देखिए बेटा, एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक, दो चार्ज दिए गए, पहला आपका पॉजिटिव है और सेकंड आपका नेगेटिव है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग्स में कहीं भी अगर हम टेस्ट चार्ज लाते हैं, यहाँ पे लेके चले आए, यहाँ पे लेके चले आए, यहाँ लेके आते हैं या यहाँ हमने टेस्ट चार्ज को रखा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था टेस्ट चार्ज आपका हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जो क्या करता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने पे रिपल कर दिया जाता है और वही चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचने पे अट्रैक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब जो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्ज प्रेजेंट है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आप टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो ये क्या कर देगा, पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर आपका फोर्स अप्लाई कर रहा होगा आउटवर्ड डायरेक्शन पे, इसको रिपल कर रहा होगा, अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन पे आप लेके जाएंगे किसको, टेस्ट चार्ज को बेटा, इसके ऊपर आपका एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्क करेगा जो इसको बाहर की तरफ रिपल कर रहा होगा। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। इस तरह का कुछ आपका डायग्राम बनेगा और हर एक पोजीशन पे आपका कहीं ना कहीं क्यू नॉट हम लेके जा रहे हैं, तो हर पॉइंट से ये क्या कर दे रहा है, क्यू नॉट को बाहर की तरफ रिपल कर दे रहा है। ठीक, अगर उसी तरह से अगर इस नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ हम अपना टेस्ट चार्ज प्लेस कराते, तो देखिए बेटा, यहाँ पे अगर हमने टेस्ट चार्ज प्लेस करा रखा था, तो अब ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, प्रॉपर नेगेटिव चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज को बेटा क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेने वाला है। देखते चलिएगा ध्यान से बेटा, जहाँ से भी क्लियर नहीं हो आप लोग दोबारा बताइएगा, मैं तुरंत एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से आपका जो नेगेटिव चार्ज है टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज के पास जैसे ही आप टेस्ट चार्ज को ले गए थे, वो उसको क्या कर दे रहा था, रिपल कर दे रहा था, और जैसे ही आप नेगेटिव चार्ज के पास लेके आए, इसको क्या कर ले रहा है बेटा, अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो जो ये फिनोमिना बनता है बेटा, आपका पहले पॉजिटिव चार्ज के पास भी एक फिनोमिना बना है, नेगेटिव चार्ज के पास भी एक फिनोमिना बना है। ये जो लाइंस मिलती है ना जो आपका टेस्ट चार्ज प्लेस कराने पे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो लाइंस मिलती हैं, इन्हीं लाइंस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। ये कैसी होती हैं बेटा, इमेजनरी लाइन होती हैं। जब भी डेफिनेशन लिखेंगे तो ध्यान से सुनिए, आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज़ एन इमेजनरी continuous and smooth line or curve which is traced out by an isolated positive test charge in an electric field। कभी भी पहले तो हमने एक चार्ज ले लिया, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसके सराउंडिंग्स में ये जो इमेजनरी लाइन है हमेशा बेटा प्रेजेंट होंगी आपकी, और इनको अगर ट्रेस्ड आउट करना है, इनको ढूंढना है, मैंने आपको डेफिनेशन बोली, उसमें ध्यान से समझिएगा कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ वो इमेजनरी लाइंस जो कि उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती हैं, डिफ़ाइन करती हैं, वही आपकी लाइन क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं। और इनको डिटेक्ट करने के लिए, इनको फाइंड आउट करने के लिए आप हमेशा एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज का यूज़ करते हैं। यही आपकी बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो 5 मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझते चलिएगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखिए, मैंने ये जितनी भी लाइन ऑफ फोर्स बनाई है, इसका मतलब है कि बेटा टेस्ट चार्ज को जब भी इसके बाहर प्लेस आप करा रहे होगे तो उन पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होगा, वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होगा। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आ रहे होंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं, ये क्या कर रही हैं, उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नेक्स्ट आपका है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजनरी बट इलेक्ट्रिक फील्ड विच दे रिप्रेजेंट इज़ ऑलवेज रियल।
जो ये लाइंस होती हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होती हैं, ये तो इमेजनरी होती हैं, ये हमें नहीं दिखती, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रियल होता है, ठीक है, जिसे रिप्रेजेंट करती हैं ये इमेजनरी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो रियल होता है। क्यों? जब आप ये इमेजनरी लाइन आपको तब भी नहीं दिख रही होंगी जब आप टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इसके पास लेके आ रहे होंगे, तो ये जो आपके चारों तरफ जो पॉजिटिव चार्ज था उसके चारों तरफ जो लाइंस प्रेजेंट है ये आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी। बट जैसे ही आप इसके पास लेके आ जाएंगे तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फील होगा, ठीक है। तो इमेजनरी जो लाइंस हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं, ये तो इमेजनरी है, लेकिन जिसको ये रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो इमेजनरी आपका नहीं होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए, दे ओरिजिनेट एज द पॉजिटिव चार्ज एंड ट्रांसमिट एट द नेगेटिव चार्ज एंड दस दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। अब देखिए बेटा, कभी भी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज एक साथ ले लिए जाए, आपका पॉजिटिव है ये आपका नेगेटिव है, दो चार्ज अगर एक साथ ले लिए जाए तो ये हमेशा बेटा ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती हैं और हमेशा एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी कुछ पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी और कहाँ की तरफ मूव करती रहेंगी, और निगेटिव की तरफ। ये आपका थर्ड पॉइंट था। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, 4 ही पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूँगा बेटा इसमें, या 5 कर देते हैं। पहले फोर्थ देखिए आप लोग, द लाइन ऑफ फोर्स आर कॉन्टीन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। जो लाइन ऑफ फोर्स होता है बेटा ये स्मूथ होता है, कर्व हो सकता है, लेकिन इनमें कोई भी बीच में ब्रेक नहीं होता, ये बीच से ब्रेक नहीं होते, स्मूथ होता है ये, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसका, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो भी कंडक्टर होगा, जैसे ये अगर चार्ज है, सर्कुलर चार्ज है, तो इस पूरी सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर होती हैं जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं, ठीक है। ये बेटा आपका टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल।